आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है होल्ड ऑफ। एक फ्रेजल वर्ब होती है होल्ड ऑफ। इस होल्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे रोक लगाना, उसको डिले करना, उसको होने नहीं देना। तो अब तक हम क्या देख रहे थे? चाइना किस चीज़ पे रोक लगा रहा था, किस चीज़ को होने नहीं दे रहा था। देखो, भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा था कि कुछ व्यक्ति जो हैं उन्हें यूएनएससी की आतंकवादियों की जो लिस्टिंग होती है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन चाइना जो है इस प्रस्ताव पे लगातार रोक लगा रहा था, यानी कि चाइना जो है लगातार अब इस बात पे जो है ऑब्जेक्ट कर रहा था। तो अब चाइना ने वो बंद कर दिया है। अभी हाल ही में जो बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना ने क्या किया है कि ये जो व्यक्ति हैं अब्दुर रहमान मक्की, इसको टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि तो एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि चाइना लगातार इस चीज़ को होल्ड कर रहा था, यानी कि इस चीज़ को होने नहीं दे रहा था ना। होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे लगातार अपनी पकड़ बनाए रखना। तो चाइना जो है ना, उसने इस चीज़ पे अपनी पकड़ बना रखी थी कि वह अब्दुल रहमान मक्की, इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी हैं, इन्हें आतंकवादी की लिस्ट में शामिल करने पे एग्री नहीं था। तो वो जो होल्ड है ना चाइना ने, वो अब ऑफ कर दी कुल मिला के। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यानी कि चाइना ने अब अपनी मंजूरी दे दी है कि भाई ठीक है, इस व्यक्ति को जो है यूएनएससी की जो टेरर लिस्टिंग होती है उसमें शामिल किया जाए। चाइना मस्ट विड्रा, विड्रा का मतलब है वापस लेना, द होल्ड ऑन लिस्टिंग ऑफ 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि चाइना ने ये जो पकड़ बना रखी है, इस पकड़ को भी चाइना को वापस लेना चाहिए। यानी कि चाइना को क्या करना चाहिए, ये जो 4 अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इनकी लिस्टिंग के लिए भी चाइना को अपनी मंजूरी देनी चाहिए। इंडिया हैज़ वेलकम्ड, भारत ने इस बात का स्वागत किया है। किस बात का? द डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की। यहाँ पे डेजिग्नेशन का मतलब है नामित करना, किसी व्यक्ति का नाम किसी पर्टिकुलर लिस्ट में शामिल करना। एज अ, तो जो अब्दुल रहमान मक्की है ना, इसको किस रूप में जो है नामित किया गया है? एज अ सैंक्शनड टेररिस्ट। सैंक्शनड का मतलब है जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिस पे कई तरह की रोक लगा दी गई है। एज अ सैंक्शनड टेररिस्ट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसने क्या किया है, लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को एक प्रतिबंधित आतंकवादी के रूप में नामित किया है। कब? आफ्टर चाइना विड्रू, विड्रू यानी वापस ले लेना, द टेक्निकल होल्ड। जब ये कब हो पाया ये काम? ये तब हो पाया जब चाइना ने वापस ले लिया। किस चीज़ को? चाइना ने क्या कर रखा था, तकनीकी रूप से इस प्रस्ताव को होल्ड कर रखा था, यानी कि चाइना इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दे रहा था। और ये होल्ड कब लगाया था चाइना ने? इट हैड प्लेस्ड ऑन द लिस्टिंग, कि ये जो लिस्टिंग की जा रही थी पिछले साल, लास्ट ईयर, कि पिछले साल अब्दुल रहमान मक्की को एक प्रतिबंधित आतंकवादी के रूप में नामित करने का जो प्रस्ताव आया था उसको चाइना ने जो है होल्ड कर दिया था। चाइना ने अपनी तरफ से उस पर पिछले साल रोक लगा दी थी, लेकिन अब चाइना ने इस होल्ड को हटा लिया है। तो इस होल्ड के हटाते ही जो अब्दुल रहमान मक्की है इसे सैंक्शनड टेररिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मक्की कौन है? मक्की द ब्रदर इन लॉ ऑफ 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद। तो मक्की जो है वह 26/11 जो अटैक हुआ था भारत पे, उसका मास्टरमाइंड कौन था? हाफिज सईद। तो हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, हाफिज सईद का बहनोई है मक्की। मक्की इज़ ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडिया, कि देखो मोस्ट वांटेड लिस्ट क्या होती है, कि ये वे अपराधी हैं जो आपको किसी भी कीमत पे चाहिए, है ना। मोस्ट वांटेड में वो लोग आते हैं। तो कुल मिला के हाफिज सईद जो है मक्की इज़ ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टेरर अटैक्स इन इंडिया,
कि भारत में जो आतंकवादी हमले हुए हैं ना, लिस्ट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट फॉर टेरर अटैक्स इन इंडिया, कि जो मक्की है वो मोस्ट वांटेड है कहाँ कहाँ पे, भारत में भी और अमेरिका में भी। किस बात के लिए? जो आतंकवादी हमले इसके द्वारा किए गए, कहाँ? भारत में। एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट इन पाकिस्तान, इसके अलावा मक्की जो है उसने सपोर्ट किया किस चीज़ को? एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आतंकवादियों को सपोर्ट देना। इसके अलावा भारत में जो आतंकवादी हमले हुए उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए भारत के लिए मोस्ट वांटेड है मक्की, और यूनाइटेड स्टेट के लिए भी मोस्ट वांटेड है। चाइनास होल्ड ऑन द मक्की लिस्टिंग प्रोसेस, तो मक्की को प्रतिबंधित आतंकवादी के रूप में लिस्टेड करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को चाइना पूरा नहीं होने दे रहा था। चाइना ने लगातार इस प्रोसेस को होल्ड कर रखा था। होल्ड ऑन द मक्की इन जून वाज वन ऑफ 5 होल्ड्स इट प्लेस्ड, देखो चाइना ने क्या किया था, 5 व्यक्तियों पे होल्ड लगाया था, ठीक है। लास्ट ईयर जून में ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई थी, तो उस टाइम पे 5 व्यक्ति जो थे, इनको चाइना ने आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल करने से मना कर दिया था। चाइना ने इन पे होल्ड लगा दिया था। होल्ड इट प्लेस्ड ऑन सिमिलर प्रोपोजल्स, इसी तरह के अन्य प्रस्ताव भी थे, मक्की के अलावा और व्यक्ति भी थे। इसी तरह के 5 प्रस्ताव जो थे उन्हें चाइना ने पारित नहीं होने दिया। ऑन सिमिलर प्रोपोजल्स अगेंस्ट अदर वांटेड, कि भाई अन्य प्रस्ताव किनके खिलाफ थे? अन्य जो मोस्ट वांटेड है, लश्कर तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जो अपने आप को ऑपरेट करते हैं, लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के अन्य जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ भी कुल मिला के टोटल 5 प्रस्ताव थे। और इन 5 प्रस्तावों को रखा गया था कि भाई इन व्यक्तियों को जो है, जो यूएनएससी की टेरर लिस्टिंग होती है, तो इनको लिस्टेड किया जाए आतंकवादी के रूप में। लेकिन चाइना ने इन 5 प्रपोजल्स पे अपना होल्ड लगा दिया था। तो वर्तमान में ये जो एक होल्ड है वो चाइना ने हटा दिया है। इट हैड लेड टू एन एंग्री रेस्पॉन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो जब इस तरह की घटना हुई है ना पिछले साल, जब चाइना ने होल्ड लगाया, इट हैड लेड, ये कारण बना किस चीज़ का? एन एंग्री रेस्पॉन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, कि भारत सरकार की तरफ से एक एंग्री रेस्पॉन्स आया, ठीक है ना। यानी कि भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी, वो नाराज़गी जताई भारत सरकार ने चाइना के प्रति। विच अक्यूज्ड बीजिंग, तो भारत सरकार ने जो है, अक्यूज के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन, अक्यूज ऑफ समवन ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी पर किसी चीज़ का आरोप लगाना। तो भारत ने जो है चाइना पे आरोप लगाया किस बात का? डबल स्टैंडर्ड्स का, कि भाई चाइना जो है वो एक तरीके से पाखंडपूर्ण व्यवहार कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। ऑन टेररिज्म एंड मेकिंग अ मॉकरी ऑफ यूएनएससी, कि भाई चाइना जो है वो आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। डबल स्टैंडर्ड अपनाने का मतलब है, एक और तो आप कहते हो कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और दूसरी ओर जब आतंकवादी को लिस्टेड करने की बात आती है तो आप इस तरह के प्रस्ताव को पारित नहीं होने देते। तो ये आरोप भारत ने चाइना के ऊपर लगाया। और क्या आरोप लगाया भारत ने? कि ये क्या है, एक तरीके से मॉकरी, मॉकरी का मतलब है किसी का मखौल उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। मेकिंग ए मॉकरी ऑफ यूएनएससी, की जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है। काउंटर टेरर का मतलब है आतंकवाद का जो है प्रतिरोध करना, आतंकवाद का सामना करना, उसका विरोध करना। मैकेनिज्म, कि यूएनएससी में जो एक सिस्टम बनाया गया है आतंकवाद से लड़ने के लिए, उस सिस्टम का चाइना ने मजाक उड़ाया है ना। इस तरह का आरोप भारत ने चाइना पे लगाया था पिछले साल। इन दैट सेंस, अगर इसको हम ध्यान में रखें ना, इन दैट सेंस चाइनास डिसीजन, कि ये जो चाइना ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है टू अलाउ, कि चाइना ने अलाउ कर दिया है किस चीज़ को? द लिस्टिंग, यानी कि चाइना ने कह दिया है कि मक्की को एक सैंक्शनड टेररिस्ट के रूप में नामित किया जाए। तो ये जो बात है, इज़ अ विन फॉर इंडिया, ये भारत के लिए एक जीत है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, अ लिस्टिंग प्रपोजल, कि एक लिस्टिंग प्रपोजल था जिसमें ये बात कही गई थी कि इस व्यक्ति को जो है सैंक्शनड
टेररिस्ट के रूप में लिस्टेड किया जाए। लिस्टिंग प्रपोजल वेयर इंडिया इज़ अ को स्पॉन्सर, यानी कि जो लिस्टिंग प्रपोजल था, जो प्रस्ताव लाया गया था कि भाई इन व्यक्तियों को जो है लिस्टेड किया जाए, इन व्यक्तियों को जो है आतंकवादियों की सूची में रखा जाए, तो इसका भारत ने भी जो है समर्थन किया था। भारत भी को स्पॉन्सर था इस चीज़ का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ लिस्टिंग प्रपोजल हैज़ बीन अलाउड टू गो थ्रू का मतलब है किसी चीज़ को पारित होने देना, पास होने देना, कि ये पहली बार है जहाँ इस तरह का जो प्रस्ताव था लिस्टिंग प्रपोजल, जिसमें भारत को स्पॉन्सर था और इस तरह के प्रस्ताव को पारित होने दिया गया। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार है, अ टेररिस्ट हैज़ बीन लिस्टेड, कि किसी आतंकवादी को लिस्टेड किया गया है, यानी कि आतंकवादी को सैंक्शनड टेररिस्ट की सूची में रखा गया है। ऐसा आतंकवादी प्राइमरीली जो कि प्राथमिक तौर पर रेस्पॉन्सिबल है ना फॉर अटैक्स इन इंडिया पर्टिकुलरली इन कश्मीर, कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रमुखतया भारत में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है, और ख़ासकर कश्मीर में जो हमले हुए उनके लिए जिम्मेदार है। क्यों? जैसा कि हमें मालूम है, मोस्ट अदर्स हैव बीन, कि पहले भी कई आतंकवादियों को यूएनएससी की जो टेरर लिस्टिंग होती है उसमें शामिल किया गया, लेकिन जो ज़्यादातर आतंकवादी थे ना, अधिकांश जो आतंकवादी थे, मोस्ट अदर्स हैव बीन लिस्टेड, उनको सूचीबद्ध किया गया, उनको नामित किया गया फॉर देयर अलकायदा लिंक्स एंड फॉर अटैक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो अन्य व्यक्ति थे, वो उनका जो कनेक्शन था वो अलकायदा कनेक्शन था, अलकायदा से जुड़े हुए थे वो, और उन्होंने जो अटैक्स किए थे वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में किए थे ना, कि विश्व के अन्य भागों में हमला करने वाले जो लोग थे ना, कुल मिला के पहले जिन व्यक्तियों को टेरर लिस्ट में शामिल किया गया था, तो उस लिस्ट में वो व्यक्ति थे जो ज़्यादातर अलकायदा से उनका कनेक्शन था, और उन्होंने विश्व के अन्य भागों में हमले किए थे भारत को छोड़ के। लेकिन ये जो मक्की है ना, इसको हम कह सकते हैं कि प्रमुखतया ये जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है, और ख़ास करके कश्मीर में हमलों के लिए। इट इज़ अनक्लियर, अब यह स्पष्ट नहीं है, वाट प्रॉम्प्टेड, देखो कोई चीज़ आपको प्रॉम्प्ट करती है, इसका मतलब है वो चीज़ आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, कि ऐसी क्या बात थी जिसके कारण चाइना प्रोत्साहित हुआ। वाट प्रॉम्प्टेड चाइना टू रिलेंट, देखो रिलेंट का मतलब होता है कि आप थोड़े सा, आपका जो अंदाज है ना, आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा आप जो है उसको लचीला बना देते हो व्यवहार को, ठीक है ना, कि आपका जो कठोर एटीट्यूड है किसी बात को लेके उसमें थोड़ा सा लचीलापन दर्शाना। कि ये चाइना ने जो लगातार क्या कर रहा था चाइना, कि पिछले साल ये जो प्रस्ताव थे इनको पारित नहीं होने दे रहा था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि चाइना अब जो है थोड़ा सा नरम पड़ गया है ना। चाइना के नरमी दिखाने का क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसा कि हम क्या देखते हैं, इट हैज़ कंटिन्यूड टू होल्ड आउट डिस्पाइट द 14 अदर यूएनएससी मेंबर एग्रिंग टू द लिस्टिंग। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे पिछले साल, हमने ये देखा था कि चाइना जो है लगातार जो है इस बात को क्या कर रहा था, होल्ड आउट करना। होल्ड आउट का मतलब है किसी बात को लगातार जारी रखना, कंटिन्यू करना उस चीज़ को। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। द 14 अदर यूएनएससी मेंबर, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 14 अन्य जो सदस्य देश हैं उनके राजी होने के बावजूद, यानी कि 14 जो अन्य मेंबर हैं वे राजी थे कि भाई हाँ ये जो व्यक्ति हैं इनको लिस्टेड किया जाए आतंकवादी के रूप में, लेकिन 14 मेंबर्स के राजी होने के बावजूद चाइना जो है लगातार इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दे रहा था। तो अब अचानक क्या हुआ, ऐसी क्या बात थी कि चाइना ने नरमी दिखाते हुए इस प्रस्ताव को पारित होने दिया, ये बात क्लियर नहीं है। इन 2019 में चाइना एग्रीड, कि चाइना सहमत हो गया किस बात पे, टू अ डिकेड ओल्ड का मतलब है एक दशक पुराना, डिमांड फ्रॉम इंडिया, यानी कि पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं ना, पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि भारत जो है लगातार इस बात की डिमांड कर रहा है, किस बात की, टू लिस्ट जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर। किस बात की डिमांड कर रहा था भारत, कि भाई ये जो जैश ए मोहम्मद चीफ है मसूद अजहर है ना, इसको जो है आतंकवादी के रूप में लिस्टेड किया जाए।
ओनली आफ्टर, तो चाइना इस बात पे सहमत हो गया है ना कि भाई ठीक है, चाइना ने भी भारत की इस डिमांड को माना। भारत पिछले एक दशक से ये डिमांड कर रहा है कि मसूद अजहर को जो है लिस्टेड किया जाए आतंकवादी के रूप में। लेकिन चाइना ने कब इस बात को माना? आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई। देखो, आउटक्राई का मतलब होता है एक तरीके सा हो हल्ला, कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों के द्वारा अपना गुस्सा प्रदर्शित किया जाता है ना, किसी बात को जो है, किसी बात के प्रति अपना डिसअप्रूवल प्रदर्शित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब लोगों ने इस बात के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया, किस बात के प्रति, किस बात के प्रति? ओवर द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग, कि ये जो पुलवामा सुसाइड हमला हुआ, इस हमले की निंदा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की गई, लोगों ने इसको जो है बहुत ही बुरा कहा, लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की, तब जाके फिर चाइना ने क्या कहा कि ये जो मसूद अजहर है, इसको एक बैन आतंकवादी के रूप में लिस्टेड करने पे जो है चाइना राजी हुआ। द चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज़ कॉल्ड द मक्की लिस्टिंग, कि चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उसने क्या कहा है? हैज़ कॉल्ड द मक्की लिस्टिंग, कि मक्की के आतंकवादी के रूप में लिस्टेड किए जाने को, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा है चाइना ने? इसको कहा है एज कंड्यूसिव टू। देखो, कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल होना, बेनिफिशियल होना, लाभप्रद होना। इन्हेंस का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना। इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसका विरोध करना। कॉपरेशन का मतलब है सहयोग, कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो कॉपरेशन किया जा रहा है, जो सहयोग किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको बढ़ाने में ये फ़ायदेमंद होगा। क्या? ये जो मक्की का लिस्टेड किया जाना है, तो मक्की की जो लिस्टिंग है ये फ़ायदेमंद होगी। किस चीज़ के लिए? ये फ़ायदेमंद होगी इस चीज़ के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो सहयोग किया जा रहा है, उस सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। एंड अ रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब है पहचान, ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और ये बात भी चाइना ने कही है, चाइना के फॉरेन अफेयर, चाइना का जो विदेश मंत्रालय, उसने कही है कि भाई एक तो बात ये है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में इससे मदद मिलेगी, ठीक है, मक्की की लिस्टिंग से। दूसरी बात ये भी चाइना ने कही है कि इस बात की भी पहचान हमें देखने को मिलती है, क्या? पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, है ना, कि पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, है ना, ये भी पहचान हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया नोस फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना, कि भारत को अपने अनुभव से ये बात मालूम है। द डेजिग्नेशन ऑफ यूएनएससी टेररिस्ट, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, है ना, द डेजिग्नेशन ऑफ यूएनएससी टेररिस्ट हु आर सब्जेक्ट, कि किसी व्यक्ति को यूएनएससी टेररिस्ट में लिस्टेड कर दिया गया, ठीक है, हु आर सब्जेक्ट टू एन असेट्स फ्रीज। अब देखो क्या होता है, यूएनएससी की लिस्ट में किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित कर दिया गया, ठीक है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वे अधीन होते हैं, है ना, उनके साथ क्या किया जा सकता है? टू एन असेट फ्रीज। असेट फ्रीज का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसे यूएनएससी टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, उनकी जो भी संपत्ति होती है उसे फ्रीज कर दिया जाता है। देखो, फ्रीज करने का मतलब है जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी, आपका जो भी बैंक अकाउंट है, उनको फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि उनमें किसी भी तरह का लेन देन जो है उसको एक तरीके से बंद कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीज़ कर देना, है ना। असेट को फ्रीज़ कर देने का मतलब है कि भाई ये जो असेट है आपकी, ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो इस पर किसी भी तरह का न तो इसका यूज़ किया जाएगा किसी भी तरह से, और न इसे बेचा जाएगा, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इन आतंकवादियों पे क्या किया जाता है? जो यूएन टेररिस्ट ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है ना, कि भाई किसी भी देश में ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड आर्म्स एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब भी यही है, यहाँ पे रोक, है ना, बैन लगा दी जाती है, हथियारों की बैन लगा दी, हथियारों का बैन लगा दिया जाता है, इन पे ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है, ठीक है, असेट फ्रीज कर दिया जाता है। भारत अपने अनुभव से ये जानता है कि किसी व्यक्ति को यूएनएससी टेररिस्ट के रूप में नामित कर देना जो है, इज़ ओनली वन स्टेप, ये मात्र पहला कदम है, टुवार्ड्स, की ओर, किस ओर?
ब्रिंगिंग दैम टू जस्टिस। देखो एक पूरी की पूरी इसको हम फ्रेज कह सकते हैं, ईडियम कह सकते हैं। ब्रिंग समवन टू जस्टिस, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना जो अपराध उसने किया है और उसे कटघरे में खड़ा करना, यानी कि अदालत की जो प्रोसेस होती है ना, सुनवाई होती है, उस सुनवाई को शुरू करना। तो इसको बोलते हैं ब्रिंग समवन टू जस्टिस। ब्रिंग समवन टू जस्टिस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अदालत के कटघरे में खड़ा करना। तो भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि अपने अनुभव से भारत को ये बात पता है कि किसी व्यक्ति का यूएनएससी टेररिस्ट के रूप में नामित हो जाना जो सिर्फ एक पहला कदम है उस व्यक्ति को उसके अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए और उसको सज़ा दिलाने के लिए। पाकिस्तान हैज़ येट टू होल्ड इवन वन ऑफ द मैनी टेररिस्ट ऑन द लिस्ट अकाउंटेबल फॉर। देखो यहाँ पे देखना एक और फ्रेज है, होल्ड समवन। यहाँ पे ये जो टेररिस्ट आए ना ये हो गए समवन। होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर समथिंग। होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना। तो पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया है ना, येट का मतलब है अभी तक नहीं हुआ है, अभी ये काम होना है। इवन वन ऑफ द मैनी टेररिस्ट ऑन द लिस्ट, कि ये जो आप कह सकते हो कि यूएनएससी की जो टेररिस्ट लिस्ट है इसमें जितने भी व्यक्ति शामिल हैं उनमें से पाकिस्तान ने अभी तक एक भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया है ना, दोषी नहीं ठहराया है। अकाउंटेबल फॉर मेजर अटैक्स दे आर अक्यूज्ड ऑफ, यानी कि अक्यूज्ड ऑफ का मतलब है उन व्यक्तियों पर जो आरोप है ना कि भाई मेजर अटैक्स है ना, कि भाई उन्होंने बड़े बड़े अटैक्स किए तो इस बात का उनके ऊपर आरोप है। तो पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, यानी कि कई जो आतंकवादी हैं जो कि यूएनएससी की लिस्ट में हैं, इन लिस्टेड आतंकवादियों में से एक भी आतंकवादी को अभी तक पाकिस्तान ने किसी भी मेजर अटैक के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है ना, यानी कि जिनका आरोप है ना उनके ऊपर, जो क्राइम उन्होंने किया, जो अटैक हमले उन्होंने किए, तो उन हमलों के लिए पाकिस्तान ने अभी तक किसी को भी अकाउंटेबल दोषी नहीं ठहराया है, जिम्मेदार नहीं ठहराया है। कौन कौन से अटैक हैं, जैसे कि फ्रॉम द 1999 IC 814 कंधार हाईजैकिंग, कंधार विमान अपहरण हुआ था 1999 में। इसके बाद मुंबई 26/11 अटैक हुआ है ना, मुंबई में 26/11 हमले हुए, एंड पठानकोट हमले हुए, पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुई। तो ये जो बड़े बड़े अटैक्स भारत पे हुए, इनके जो भी दोषी हैं उनमें से अभी तक एक को भी पाकिस्तान ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि दोषी नहीं ठहराया है। न्यू दिल्ली विल हैव टू परसिवियर। देखो परसिवियर का मतलब है अपने संघर्ष को लगातार बनाए रखना है ना, उसको जारी रखना। इन इट्स सीमिंगली, देखो सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। सिसिफियन टास्क, सिसिफियन टास्क का मतलब होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। सिसिफियन टास्क का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसे कि कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता। तो भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है ना, ये एक तरीके की इम्पॉसिबल लड़ाई है ना, ये बहुत ही कठिन लड़ाई है जिसे कि लगभग पूरा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी भारत को लगातार अपनी एनर्जी को बनाए रखना होगा, अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। ये हालांकि प्रयास ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, ऐसे प्रयास हैं जो कि पूरे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी भारत को अपने प्रयास को जारी रखना होगा। क्या है भारत के प्रयास? परसिवियर इन इट्स सिसिफियन टास्क ऑफ कीपिंग द स्पॉटलाइट। कीपिंग का मतलब है लगातार बनाए रखना, स्पॉटलाइट का मतलब है कि भाई ध्यान को हटने नहीं देना है ना, कि भाई इस पर ध्यान बनाए रखना। स्पॉटलाइट ऑन मक्की एंड अदर्स टू इंश्योर, कि मक्की के साथ जो अन्य व्यक्ति हैं इन सभी पे भारत को अपना ध्यान बनाए रखना होगा, भारत को लगातार प्रयास करते रहना होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, टू इंश्योर दैट, कि पाकिस्तान कंटिन्यूस टू फील प्रेशर, ताकि पाकिस्तान जो है वो लगातार एक दबाव महसूस करे। टू प्रोजिक्यूट, प्रोजिक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना, कि पाकिस्तान जो है मक्की और अन्य जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर अभियोग चलाए, बहुत ही सफलतापूर्वक अभियोग चलाए और इनको सज़ा सुनाए। तो उसके लिए भारत को क्या करना होगा? लगातार जो है
इस पूरे मैटर को स्पॉटलाइट में रखना होगा, है ना। इस पूरे मैटर को जो है ना लगातार जो है चर्चा में बनाए रखना होगा। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, दैट द मक्की डेजिग्नेशन इज़। अब देखो चाइना जो है लगातार इस बात को होल्ड कर रहा था, है ना। चाइना जो है मक्की को आतंकवादी के रूप में लिस्टेड होने नहीं दे रहा था। तो ये भी संभव है कि मक्की को आतंकवादी के रूप में लिस्टेड कर दिया गया। ये परिणाम हो सकता है किस चीज़ का? बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन का मतलब है पर्दे के पीछे। इंडिया चाइना नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन का मतलब होता है जो आपकी बातचीत होती है ना, कोई समस्या है उसके समाधान को, उसका समाधान ढूंढने के लिए जो बातचीत की जाती है। एट अ टाइम द रिलेशनशिप इज मायर्ड। मायर्ड का मतलब है फंसे हुए होना। इन इश्यूज़ कि भारत और चाइना जो लगातार नेगोशिएशंस कर रहे हैं, उनकी बातचीत जारी है, ठीक है। और भारत और चाइना के जो संबंध हैं वे फंसे हुए हैं किस चीज़ में? इन इश्यूज़ ओवर, यानी कि भारत और चाइना में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। किस बात को लेकर? LAC स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, यानी कि भारत और चाइना में आप कह सकते हो कि एक तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा है बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर। तो बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर भारत और चाइना में लगातार नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो मक्की की जो लिस्टिंग है वह इन नेगोशिएशंस का परिणाम भी हो सकती है। द टेस्ट ऑफ दिस डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति। तो कुल मिला के भारत और चाइना के बीच ये जो आप कह सकते हो कि बिहाइंड द सीन जो बातचीत चल रही है, भारत जो कूटनीति अपना रहा है, विल परहैप्स बी नोन। तो ये जो कूटनीति है इसका परीक्षण हमें पता चलेगा कब? नोन इफ एंड व्हेन चाइना एक्ट्स ऑन द लिस्टिंग ऑफ द 4 अदर टेररिस्ट प्रपोज्ड। कि कब जो है चाइना एक्शन लेता है किस चीज़ पर? अन्य जो 4 आतंकवादी हैं जिनका प्रस्ताव भारत ने रखा है कि भाई इन आतंकवादियों को भी UNSC की टेरर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो चाइना जो है कब एक्शन लेता है, और जो चाइना ने ऑब्जेक्शन लगा रखा है इन 4 व्यक्तियों की लिस्टिंग पे, उस ऑब्जेक्शन को चाइना कब हटाता है, तब इस डिप्लोमेसी का टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन है वो अन्य आतंकवादी? वे आतंकवादी हैं 4 जो आतंकवादी और हैं जो कि अभी लिस्टेड नहीं हुए हैं, और भारत चाहता है कि इनको लिस्टेड किया जाए, लेकिन चाइना इस चीज़ पे रोक लगा रहा है। वे हैं हाफिज सईद सन ताला। हाफिज सईद का लड़का, हाफिज सईद का बेटा ताला। 26/11 हैंडलर साजिद मीर। 26/11 के ये जो अटैक हुए थे इसको हैंडल किया था किसने? साजिद मीर ने। इसके अलावा लश्कर तैयबा रिक्रूटर शाहिद महमूद। लश्कर तैयबा में जो भर्ती की जाती है लोगों की ना, तो वो रिक्रूट कौन करता है? वो है शाहिद महमूद। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं अब्दुल रौफ अजहर। कौन है अब्दुल रौफ अजहर? मसूद अजहर ब्रदर, मसूद अजहर का भाई। वांटेड फॉर, कोई भी व्यक्ति के लिए जब बोलते हैं ना कि ये है वांटेड, तो वांटेड का मतलब है कि पुलिस को उस व्यक्ति की तलाश है ना, किसी यानी कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और पुलिस लगातार उस व्यक्ति को ढूंढ रही है ना, उसके लिए बोलते हैं कि वांटेड फॉर। वांटेड फॉर द IC 814 हाईजैकिंग। कि ये जो कंधार विमान अपहरण हुआ था इस मामले में वांटेड है कौन? अब्दुल रौफ अजहर। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं, इन 4 व्यक्तियों को लिस्टेड किए जाने का प्रपोज़ल भारत ने रखा है UNSC में, लेकिन चाइना के होल्ड के कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। तो अब भारत जो कूटनीति चाइना के साथ अपना रहा है, उस कूटनीति का वास्तविक परीक्षण हमें देखने को मिलेगा कि कब जो है चाइना ये जो प्रस्ताव है ना, जिस प्रस्ताव में इन व्यक्तियों को लिस्टेड करने की बात की गई है, तो कब चाइना इस प्रस्ताव पे एक्शन लेता है और कब अपनी होल्ड को हटाता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।